Hello students, so today our next topic in mobile computing is राउटिंग प्रोटोकॉल। सो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हम मोबाइल एडॉक नेटवर्क के अंदर पढ़ते हैं। अब होता क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है होता क्या है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं राउटिंग और प्रोटोकॉल दो अलग अलग वर्ड्स को मिला करके ये बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, या हम स्टार्टिंग से जब से हम सीएस पढ़ते आ रहे हैं, टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है या हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है, तो राउटिंग वर्ड बार बार यूज होता है। या हम कह सकते हैं कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जब कोई भी मैसेज सेंड करते हैं या कोई भी हम पैकेट सेंड करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट पाथ हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली हम क्या करना चाहेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो बिना डिले के हम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करना चाहते हैं। या जैसे सपोज करें कि आप को किसी कहीं पर जाना है, तो हम गूगल मैप यूज करते हैं। आजकल सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमें ट्रैफिक दिखा देता है कि इस रूट पर आप जाएंगे तो कितना ट्रैफिक है, कितना टाइम आपको लगेगा। देन उसी तरह से वो जितने भी पाथ्स होते हैं, नंबर ऑफ पाथ जो होते हैं, कि आप अपनी सोर्स से, अपनी जगह जहाँ पर आप अभी हैं, जिस लोकेशन पे, वहां से आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको जितने भी पाथ्स हैं वो सब दिखा देता है। प्लस उसमें वो ये भी शो कर देता है कि कितना ट्रैफिक उस पर है, कितना टाइम आपको लगेगा। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो भी आपको रूट बता रहा है ना। तो इसी तरह से हम पैकेट्स के लिए भी, जो हमारा नेटवर्क हम यूज करते हैं, उसमें भी हमें क्या करना होता है, पाथ फॉलो करना होता है कि किस पाथ से जाएंगे। राउटिंग हमें हेल्प करता है टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर ट्रैफिक इन नेटवर्क। तो जो हमारा नेटवर्क है उसमें हमें जब अपना कोई भी पैकेट या कोई भी मैसेज हमें सेंड करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट पाथ होता है वो ये फाइंड आउट करके देता है। ओके। देन ये कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। जो राउटिंग है हमारा इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज, सबसे पहला फैक्टर जो आएगा हमारा, मॉडलिंग ऑफ द टोपोलॉजी आएगा। टोपोलॉजीज भी हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ चुके हैं। टोपोलॉजीज क्या होते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो किस टाइप से मॉडल्ड है, किस टाइप से बना हुआ है। वो स्टार में बना हुआ है, स्टार टोपोलॉजी वहाँ पे यूज है, या वो रिंग टोपोलॉजी में यूज है, या उसमें हमने बस टोपोलॉजी यूज कर रखी है, मैश टोपोलॉजी है, या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो किस टाइप की टोपोलॉजी यहाँ पे यूज हुई भी है। देन सिलेक्शन ऑफ राउटर, अब जो राउटर है उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे एक मेन फैक्टर आ जाता है कि किस टाइप का राउटर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देन इनिशियलाइजेशन ऑफ राउटर रिक्वेस्ट, अब जो राउटर रिक्वेस्ट है उसकी जो इनिशियलाइजेशन होता है, जहां से वो स्टार्ट होगा, वो भी एक हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर्स में आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, अभी हमने देखा कि राउटिंग क्या है, राउटिंग बेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं। देन प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कोई भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स भी हमने पहले वर्ड बहुत बार सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टास्क आपको करना है, तो उसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ मोबाइल कंप्यूटिंग में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स है बाय विच कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेट ऑफ रूल्स है, बट कम्युनिकेशन के लिए। अब हम यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई पैकेट हम सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो उस कम्युनिकेशन के लिए जो हम सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, मतलब कि जो सोर्स का कंप्यूटर है और डेस्टिनेशन का कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसके लिए जो रूल्स है वो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। नाउ अब जब इन दोनों को, राउटिंग को और प्रोटोकॉल्स को हम मर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास आता है राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है हाउ राउटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से जो राउटर्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर।
यहाँ पे क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल में हम मैट्रिक्स यूज करते हैं कोई भी पाथ फाइंड आउट करने के लिए, जो भी मतलब बेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करेंगे अपने पैकेट को ट्रैवल कराने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसमें हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे ये क्या चेक करता है कि जो भी हम पाथ फाइंड आउट सॉरी, जो भी हम पाथ फॉलो करने वाले हैं या जो भी राउटिंग हम यूज करने वाले हैं, उसका जो पाथ बैंडविड्थ है वो कैसा है, वो रिलायबल है या नहीं है, वो उसमें कितना डिले होगा, ओके। और जो उसके ऊपर करंट लोड है उस पाथ के ऊपर वो कितना है। जैसे भी मैंने गूगल मैप का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या करता है, आपको आपका जो पाथ होता है वो ब्लू लाइन में आपको शो कर देता है। देन उसमें क्या करता है, अगर ट्रैफिक होता है तो वो ट्रैफिक आपको शो करता है ऑरेंज कलर में, एक शो होता है और एक शो होता है रेड में। वो वहां पे डिले भी आपको दिखा देता है कि जो रेड वाला पोर्शन है वो कितना लंबा ट्रैफिक है, ये वो शो कर देता है। मतलब कि उसने करंट लोड जो है वो शो कर दिया, अब उसने टाइम बता दिया तो वो ये बता रहा है कि इतने मिनट्स का आपका डिले हो जाएगा, ओके। इसी तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल भी काम करता है। देन हमारे पास क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के। बेसिकली 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल्स, रिएक्टिव प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल। दीज प्रोटोकॉल्स आर बेस्ड ऑन राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट, कि जो भी राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट होती जा रही है ये उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। देन हमारे पास प्रोएक्टिव भी आगे फर्दर 2 प्रोटोकॉल्स में डिवाइड टाइप का होता है। देन रिएक्टिव के भी हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं और हाइब्रिड का भी हमारे पास 1 टाइप आता है, हम इनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल। अब प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। टेबल ड्रिवन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएटेड होते हैं, टेबल बने हुए होते हैं पूरे नेटवर्क का। पूरा जो है हर एक नोड ने क्या किया होता है, एक अपना सेपरेट राउटिंग टेबल जो है वो मेंटेन करके रखा होता है, ताकि उसको वहां से वो इंफॉर्मेशन ले सके कि अगर हमें ए सोर्स टू बी डेस्टिनेशन कोई भी मैसेज भेजना है तो उस पे ट्रैफिक कैसा है। उसका जो पूरा राउटिंग टेबल होगा वो उसने मेंटेन करके रखा होता है, ओके। देन आगे ये डिवाइडेड होता है सम पार्ट्स में, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आता है डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड अनदर वन इज ग्लोबल स्टेट राउटिंग। वी विल डिस्कस दीज लेटर ऑन। देन नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्टिव प्रोटोकॉल। अब रिएक्टिव क्या होते हैं, रिएक्टिव प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। ये ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो टेबल है वो मेंटेन नहीं होता है। कोई भी नोड यहाँ पे किसी भी तरह का राउटिंग टेबल जो है उसको मेंटेन नहीं करती है। दे ऑब्टेन नेसेसरी पाथ व्हेन रिक्वायर्ड और नीडेड। जब भी उन्हें किसी पाथ पे जाना होता है वो तभी उसको नेसेसरी पाथ को जो है ऑब्टेन करती हैं। अब ये पाथ को ऑब्टेन कैसे करेंगे, ये पाथ फाइंड आउट करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मेथड का यूज करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें जाना है, let me explain with the example. सपोज ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है। जब इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन के पास जाना है तो ये रिक्वेस्ट सेंड करेगी। वो रिक्वेस्ट फिर ये क्या करेगा, इसको वापस एज ए एक्नॉलेज भेजेगा कि हाँ मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हूँ। तो जब ये कम्युनिकेट करने के लिए तैयार होगा उसके बाद ये अपना पैकेट यहाँ पे सेंड कर सकता है, ओके। इस तरह से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट मेथड जो होता है वो वर्क करता है। नेक्स्ट ये भी हमारे पास 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एडॉक ऑन डिमांड वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड द अनदर वन इज डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। वी विल डिस्कस दिस ऑन later on in the next video. Next we have is hybrid protocol. Now what is hybrid protocol? Basically it is the combination of both protocols we have studied previously, that is प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ये क्या होता है कि जो भी हमारा रिएक्टिव और
प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल है, उन दोनों के जो एडवांटेजेस होते हैं, उन दोनों के जो बेस्ट चीजें होती हैं, उन दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल बना हुआ होता है। मतलब कि जो हमने प्रोएक्टिव पहले पढ़ा है और जो रिएक्टिव पढ़ा है, उन दोनों के जो भी बेस्ट पार्ट है, दोनों के एडवांटेजेस हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड प्रोटोकॉल बनता है। ओके, और ये क्या करता है, जो हमारा नेटवर्क होता है उसको जोन्स में डिवाइड कर देता है, उनको जोन्स में डिवाइड कर देता है। देन ये भी आगे फर्दर डिवाइड होता है जोन राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये भी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।